ईश्वर को, भगवान को इंसान ने बनाया है, भगवान ने इंसान को नहीं बनाया है। ये कटु सत्य है। भाई साहब, एक बात निश्चित रूप से मान लीजिए, निचले स्तर पे, गांव स्तर पे जो ओबीसी एससी समाज के लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि जो लोग मंदिर और दुनियादारी की बात करने आते हैं वो लोग कभी ये नहीं कहते अपने बच्चों को पढ़ाइए। जो प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं वो चाहे जितनी नौटंकी करे, अब इनकी नौटंकी चलने वाली नहीं है। मेरा कहना है तो यहाँ सभी पुरुष दोषी हैं, इसलिए क्योंकि खुद तो चले आते हैं और अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को नहीं लेके आते हैं। अगर वो साथ में लेके आएंगे तो कुछ परिवर्तन होगा। टीम बदलाव में व्यापारी हैं, पत्रकार हैं, एडवोकेट हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, लेखक हैं, व्यवसायी हैं। एक ज़्यादा आगे घर में बताएंगे कि हमारा आरक्षण कैसे राम मंदिर के आड़ में छीना जा रहा है। मैं यादव बिरादरी से हूँ, इस बात को खुले रूप से स्वीकार करता हूँ कि जब तक यादव समाज के लोग बड़ा दिल नहीं दिखाएंगे, अपने आप को जाति से, अहंकार से और आस्था से, इन चीज़ों से जब तक हटाकर अपने आप को नहीं रखेंगे, तब तक आप सरकारें चाहे जितनी बना लो, सामाजिक परिवर्तन कभी नहीं हो पाएगा। जब कृष्ण को छोड़ के पेरियार वाले हो जाएंगे, आप जब पेरियार वाले हो जाएंगे तो फिर आप बाबा साहब वाले भी हो जाएंगे, जब बाबा साहब वाले हो जाएंगे तो गाडगे वाले भी हो जाएंगे, फिर आप शिवाजी वाले भी हो जाएंगे और इसी तरह सामाजिक परिवर्तन होगा। यहाँ पर सभी जाति और समुदाय के और संप्रदाय के लोग, शोषित वंचित लोग इकट्ठा हुए हैं और अपने मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हुए। आज हमारा 85-90% समाज जो है यूट्यूब चैनल से जागरूक हो रहा है और टीवी चैनल, अखबार, इसमें 60-70% लोगों ने बंद कर दिया देखना और पढ़ना। टीम बदलाव के माध्यम से गांव-गांव में जा कर के बहुजन मूवमेंट को, दकियानूसी बातों को छोड़ करके और नए परिवेश में आकर के काम करें। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। अक्सर बहुजन मंचों पे इस बात की चर्चा होती है कि मिशन गाँव की तरफ क्यों नहीं पहुंच रहा है। उसी के क्रम में हमीरपुर विधानसभा में पड़ता है गांव एक मवईजार। वहां टीम बदलाव चित्रकूट, टीम बदलाव जालौन और टीम बदलाव हमीरपुर के लोगों ने एक साथ बैठक करके चिंतन किया, मनन किया कि आखिर बहुजन मूवमेंट को जो गति मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रही है। मेरे साथ मीरा भारती जी हैं, चित्रकूट टीम बदलाव से आप जुड़ी हुई हैं, जिला पंचायत की सदस्य भी हैं। इस समय राजनीति में कहा जाता है कि धनबल बाहुबल हावी हो गया। आप एक सामान्य परिवार से आती हैं, पहले तो जिला पंचायत सदस्य बनी, इसके बाद लगातार संघर्ष में जूझी रहती हैं, कई मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। कैसे मैनेज कर पाती हैं? देखिए, तो पहले तो ताकत हमें संविधान से मिलती है, जो बाबा साहब हमें देख के चले गए। लेकिन हमें ताकत एक बात में और मिलती है कि जो हमारी वोट की ताकत है, मानवर कांसीराम साहब हमें वोट की ताकत भी बता गए। और मुझे नहीं लगता कि ये पैसे का चुनाव होता है। अगर हम बहुजन को और वोट की ताकत बता दिए गांव-गांव में जाके, क्योंकि हमें बताना बहुत ज़रूरी है। कांसीराम साहब जैसे कहते थे कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानता वो इतिहास नहीं रच सकता है। लेकिन हमें गाँव-गाँव में कैंपेन चलाना बहुत ज़रूरी है और छोटी छोटी गोष्ठी लगाना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम वोट की ताकत बता सके और शिक्षा की ताकत बता सके। जब बहुजन समाज शिक्षा की ताकत जान लेगा, वोट की ताकत जान लेगा, तब अपने आप खड़ा हो जाएगा और अपना नेता खुद तैयार करने शुरू कर देगा। राम प्रकाश प्रजापति जी हमारे साथ में हैं, डीएफओ से रिटायर हुए आप। आपने घर पे ये पूरा आयोजन करवाया, तमाम जिलों के लोग यहाँ जुटे। क्या मकसद था इस तरह के आयोजनों से, क्या संदेश देना चाहते हैं? टीम बदलाव के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि लोग बाग गांव-गांव में जा कर के और ये बहुजन मूवमेंट को, अपने दकियानूसी बातों को छोड़ करके और नए परिवेश में आकर के काम करें। जो है, क्या लगता है, जैसे एक लोग कहते हैं कि लोग गाँव में नहीं पहुँच रहे हैं, इस तरह के कार्यक्रम होने से कुछ असर पड़ेगा जो जिस तरीके से माहौल इस समय है देश प्रदेश में? बिल्कुल पड़ेगा। हम लोगों ने इसकी शुरुआत की हुई है और ये बहुत अच्छी संख्या में आज जो लोग आए हैं, बहुजन लोग और बहुजन चिंतक, उससे ये सब संदेश जाएगा। और सब बुद्धिजीवी थे, जब ये जाकर के 200 लोग अपना संदेश चारों तरफ भेजेंगे अपने ग्रुपों में, तब इसका असर दिखेगा आप लोगों को। क्या कुछ उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ों से कुछ असर पड़ेगा इस तरीके के माहौल में? जी, हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि इस तरीके के जो कार्यक्रम होंगे टीम बदलाव के माध्यम से, उससे अवश्य ही परिवर्तन होगा। क्योंकि हम यहाँ पर सभी जाति और समुदाय के और संप्रदाय के लोग, शोषित वंचित लोग इकट्ठा हुए हैं और अपने मुद्दों पर बात करने के लिए तैयार हुए हैं और इस चीज़ की ज़रूरत आज भारत को बहुत आवश्यक है। और नीरज कश्यप जी हमारे साथ में हैं। इस समय जैसे चर्चा चल रही है कि अभी राम मंदिर में मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की, अब राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, तो 2024 में फिर से जनता इसी पे बह जाएगी या फिर जो कार्यक्रम वगैरह कर रहे हैं आप लोग, उसका कुछ इम्पैक्ट आएगा, लोगों को कुछ समझदारी बढ़ी है? देखिए, टीम बदलाव एक संगठन नहीं
बल्कि एक संस्था है, बड़ी संस्था है। ये टीम बदलाव में व्यापारी हैं, पत्रकार हैं, एडवोकेट हैं, चिंतक हैं, विचारक हैं, लेखक हैं, व्यवसायी हैं। मतलब इसमें हर वर्ग जो समाज का प्रतिनिधित्व करता है वो सारे लोगों का प्रतिनिधित्व है। तो जब हर वर्ग अपने अपने क्षेत्र में काम करेगा तो निश्चित तौर पे ये पाखंड अंधविश्वासी सरकार जाएगी। राम मंदिर का उद्घाटन कर देंगे, फिर कैसे रोकेंगे लोग? लेकिन हम लोग काम करेंगे और अपने जनता कौन है, वही बहुजन। जब हम सब लोग एक जा के घर में बताएंगे कि हमारा आरक्षण कैसे राम मंदिर के आड़ में छीना जा रहा है, हमारी नौकरियां, रोजगार, व्यवसाय, हमारा शिक्षा सब चौपट हो रही है, तो ऐसा नहीं, बदलाव है और ये बदलाव की मुहिम बयार में बदलेगी। टीम बदलाव राठ से प्रताप लोधी जी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। क्या लगता है आपको कि राम मंदिर की काट, ये महंगाई, बेरोजगारी, आरक्षण, ये सब मुद्दे बन पाएंगे? राम मंदिर का जो मुद्दा है वो टोटली चाहे प्राण प्रतिष्ठा कर दे, क्योंकि जो बहुजन चैनल हैं यूट्यूब के माध्यम से आज हमारा 85-90% समाज जो है यूट्यूब चैनल से जागरूक हो रहा है। और टीवी चैनल, अखबार, इसमें 60 या 70% लोगों ने बंद कर दिया देखना और पढ़ना। इसलिए जो जनवरी में जो प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं वो चाहे जितनी नौटंकी करे, अब इनकी नौटंकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि हमें रोजगार, शिक्षा चाहिए। आप लोग तर्कवाद की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि ईश्वर ने सारे मानवों को बनाया, फिर मानव ईश्वर में कैसे प्राण डाल रहा है? ये तो पाखंड है, अंधविश्वास है। जबकि ईश्वर को, भगवान को इंसान ने बनाया है, भगवान ने इंसान को नहीं बनाया है। ये कटु सत्य है, ये हमारे विज्ञान। इंसान ने भगवान को बनाया? हाँ, इंसान ने भगवान को बनाया है, क्योंकि मंदिर हमने बनाए, हमने भगवान हमने बनाए हैं सब। नहीं तो हम तो प्रकृति के पूजक हैं, सूर्य के, जमीन के, फसल के, अपनी खेत की मिट्टी के, हम लोग प्रकृति पूजक है। जो हमारा इतिहास है, जो 4000-5000 वर्ष का जो इतिहास है हमारा, हम प्रकृति की पूजक है। और जो कहते हैं ईश्वर की जाने, ऊपर वाला जाने, तो मैं तो कहता हूँ कि हमारी माताएं क्यों न जाने, क्योंकि ये भारत देश महिला प्रधान देश रहा है। अच्छा, आप लोधी समाज से आते हैं, लोग आपकी बात सुनेंगे या हिंदू हृदय सम्राट तमाम लोग घूम रहे हैं उनकी बात सुनेंगे? साहब, जो गांव में जाते हैं तो ये इनके बीच में इनके 10 आदमी इकट्ठे नहीं होते हैं। वो तो ब्राह्मण जो होता है वो 2-4-10 लोग, उसी मानसिक गुलाम लोग हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं, जो जिन्हें शिक्षा से कोई मतलब नहीं है, रोजगार से कोई मतलब नहीं है और अपने बच्चों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोग ही इकट्ठे होते हैं। और जो समझदार व्यक्ति है, जो बच्चों को पढ़ा रहा है, वो किसी समाज का व्यक्ति इनके झांसे में अब आने वाला नहीं है सर। अच्छा मीरा जी, एक अंतिम सवाल। लोग कहते हैं कि जो बहुजन मूवमेंट है यहाँ महिलाएं नहीं समझ रही, तो क्या लगता है महिलाएं दोषी हैं या पुरुष आरोप लगा के निकल लेते हैं? देखिए, जो मेरा कहना है तो यहाँ सभी पुरुष दोषी हैं, इसलिए क्योंकि खुद तो चले आते हैं और अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को नहीं लेके आते हैं। अगर वो साथ में लेके आएंगे तो कुछ परिवर्तन होगा। एक दिन नहीं वो बदलेंगे, 2 दिन नहीं बदलेंगे, लेकिन 3 दिन वो जरूर समझेंगे बहुजन मूवमेंट को, अपने हक अधिकार को। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि सभी लोगों को, अपने बहनों को, अपनी माताओं को, अपनी मिसेजों को, जिनकी शादी नहीं हुई तो अपने माँ को ले आए, बहनों को जिनकी शादी हो गई तो अपनी मिसेज को लेके आ सकते हैं वो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोनू यादव है, डॉक्टर पुनीत कुमार। कहाँ से आए हैं? मैं जनपद जालौन से आया हूँ। जालौन से आए हैं जी। क्या लगता है इस तरह की 2-4 घंटे की मीटिंग से कुछ बदलने वाला है? भाई साहब, एक बात निश्चित रूप से मान लीजिए, निचले स्तर पे, गांव स्तर पे जो ओबीसी एससी समाज के लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं, चीज़ें समझ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि जो लोग मंदिर और दुनियादारी की बात करने आते हैं वो लोग कभी ये नहीं कहते अपने बच्चों को पढ़ाइए। और जब हम लोग जाते हैं तो अगर वो किसी भी काम से जाएं, लेकिन बाद में चर्चा यही करते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए और शिक्षित बनाइए। वो ये समझ रहे हैं। लेकिन होता क्या है, बस वही चीज़ें हैं कि 1-2 बार जब राजनीतिक सत्ता ओबीसी एससी के हाथ में आई और उसके बाद जो सामाजिक अन्याय या थोड़ा बहुत जो चैनलों के माध्यम से बड़ा करके दिखा दिया है, उस वजह से हैं चीज़ें। लेकिन लोग समझते हैं ऐसा नहीं है। तो इसके लिए लेकिन जो ये मानते हैं कि थोड़ी बहुत चूक हुई। यस, बिल्कुल हुई है। और इसके मैं यादव बिरादरी से हूँ, इस बात को खुले रूप से स्वीकार करता हूँ कि जब तक यादव समाज के लोग बड़ा दिल नहीं दिखाएंगे तब तक और मूलभूत सामाजिक परिवर्तन नहीं करेंगे, अपने आप को, जो चीज़ें हैं कि अपने आप को जाति से, अहंकार से और आस्था से, इन चीज़ों से जब तक हटाकर अपने आप को नहीं रखेंगे तब तक आप सरकारें चाहे जितनी बना लो, सामाजिक परिवर्तन कभी नहीं हो पाएगा। आस्था से मतलब जब तक श्री कृष्ण वाले बने रहे। हाँ, जब तक कृष्ण वाले, जब कृष्ण को छोड़ के पेरियार वाले हो जाएंगे, आप जब पेरियार वाले हो जाएंगे तो फिर आप बाबा साहब वाले भी हो जाएंगे, जब बाबा साहब वाले हो जाएंगे तो गाडगे वाले भी हो जाएंगे, फिर आप शिवाजी वाले भी हो जाएंगे और इसी तरह सामाजिक परिवर्तन होगा। अच्छा, बड़ा दिल कैसे दिखाएं? यादव समाज को कुछ बता दीजिए कि कैसा बड़ा दिल दिखाए। बड़ा दिल दिखाने के लिए है, ललित सिंह यादव को पढ़ लीजिए, आपके महापुरुष है। बड़ा दिल हो जाए। हाँ बिल्कुल,
और सच्ची रामायण पढ़िए, जो आपके समाज के महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने फैक्ट और तर्कवादी सोच के साथ पढ़ी है। थोड़ी कह रहे हैं हम कि अंधे होकर पढ़ लीजिए, जो कुछ उसमें लिखा है उसको मान लीजिए। देखिए, कुछ भी कहना अतिशयोक्ति होगी, लेकिन इतना तय है कि टीम बदलाव या तमाम सारे सामाजिक संगठन जो काम कर रहे हैं अपनी क्षमता के मुताबिक, उनसे बदलाव तो आ रहा है, चीज़ें बदल तो रही हैं, तभी उतनी ही तीव्र गति में पाखंड को और ज़्यादा फैलाया जा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब हमारे अंधविश्वास और पाखंड की चूलें हिल रही हैं। कितना परिवर्तन आता है, कितना बदलाव आता है, 2024 में क्या होता है, राम मंदिर का झुंझुना कितना चलता है, प्रसाद कितना बढ़ता है, ये सब देखने की बात होगी। बाकी देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।